डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू मैथ्स। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग BHU B.Ed 2020 के लिए कितनी सीट्स किस कॉलेज में है, कहाँ पर है, कितनी सीट फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में है, कितनी सीट बसंता कॉलेज फॉर वुमेंस में है, कितनी सीट आर्य महिला PG कॉलेज में है और कितनी सीट साउथ कैंपस BHU में है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आंसर की लगभग कब तक आ जाती इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी CU CET के बारे में। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं BHU B.Ed के लिए। तो BHU B.Ed के लिए देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BHU B.Ed को 4 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप देखिए क्या है, लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज ग्रुप के लिए जो मेन सब्जेक्ट था, ये आप जानते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो यहाँ पर देखिए फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आपके टोटल नंबर ऑफ सीट देखिए इस साल के लिए है 31 सीट। और देखिए दूसरा क्या है, बसंता कॉलेज फॉर वुमेंस के लिए कितना है, 16 सीट। आर्य महिला PG कॉलेज के लिए कितनी सीट है, 16 सीट है। लेकिन इन दोनों ये वुमेंस कॉलेज हैं, इस वजह से यहाँ पर केवल गर्ल्स का एडमिशन होगा। तो गर्ल्स के लिए चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू बॉयज़ के। फिर हम आते हैं साइंस के लिए। देखिए साइंस के लिए भी आपके पास फैकल्टी ऑफ एजुकेशन BHU में, इसके लिए जो सीट है कमच्छा में ये 32 सीट है। और बसंता कॉलेज और आर्य महिला कॉलेज के लिए 15 सीटें हैं। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स जिससे सबसे ज़्यादा इस ग्रुप से जुटे हुए बच्चे हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 28 सीट है। और वुमेंस गर्ल्स के लिए जो है 14 सीट वुमेंस कॉलेज बसंता कॉलेज में है और आर्य महिला में 14 सीट हैं। तो ये हो गए। और आते हैं सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, इसके लिए क्या है, 34 सीट कहाँ पर हैं, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में। और 17 सीट कहाँ पर हैं, बसंता कॉलेज एंड आर्य महिला कॉलेज में। तो हम लोग देख रहे हैं गर्ल्स के लिए सीटें ज़्यादा हैं। तो गर्ल्स के अगर 10 या 20 नंबर कम हैं तब भी उन्हें अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए 2 अलग से कॉलेज हैं जहाँ पे उनके एडमिशन होते हैं BHU B.Ed के लिए। अब हम आते हैं, देखिए BHU B.Ed को 2 टाइप्स में बांटा गया है। एक है BHU B.Ed और जो दूसरा टाइप्स होता है स्पेशल BHU B.Ed। तो स्पेशल BHU B.Ed देखिए 2 कैटेगरी में है, एक VI और एक HI। VI का मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट्स एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। तो यहाँ पर है VI कब हो जाता है, जिनको दिखाई नहीं देता या बहुत कम दिखाई देता है उनके लिए है। ये BHU फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में ये सीटें हैं, जो 8, 9, 5, 11 जो सीटें यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ये फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में सीटें हैं। देखिए, लेकिन आपको इसे सीट के लिए वही स्टूडेंट अप्लाई जो किए होंगे BHU B.Ed स्पेशल एजुकेशन। तो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा कि आपने BHU B.Ed जनरल के लिए अप्लाई किया है कि BHU B.Ed स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में जिनको सुनाई नहीं देता है, जिनको दिखाई नहीं देता है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये स्पेशल B.Ed के कोर्स हैं जो BHU B.Ed के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो लोग, देखिए एक कंडीशन है कि जो लोग इस कैटेगरी में फॉर्म भरे होंगे वही इस सीट के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग होगी। लैंग्वेज में देखिए कितनी सीटें हैं, 8 और 8 सीटें हैं, मतलब टोटल सीट हो गई 16 सीट, मतलब लैंग्वेज ग्रुप में। और साइंस में देखिए कितनी सीट हो जाएंगी, 18 सीट हो जाएंगी। मैथमेटिक्स में कितनी सीट हो जाएगी, 5 10 सीट हो जाएगी स्पेशल B.Ed में। और सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में क्या हो जाएगा, 11 सीट है, तो 22 सीट मतलब 22 सीट हो जाएंगी। ये देखिए आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा कि आप किसके लिए अप्लाई किए हैं, आप उसी के लिए आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये तो हो जाते हैं आपके फैकल्टी ऑफ साइंस और आर्य महिला PG कॉलेज एंड बसंता कॉलेज। अब हम आते हैं BHU के 2 कैंपस हैं। एक कैंपस है राजीव गांधी साउथ कैंपस, ये
जो बरकच्छा मतलब मिर्ज़ापुर में है। तो ये कैंपस अभी बन रहा है बीएचयू का। ये कैंपस बीएचयू से भी लोग बताते हैं कि 1.5 गुना बड़ा है, लेकिन अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स बन गई हैं जहाँ पर कुछ स्पेशल कोर्सेज चलते हैं बीएचयू के। तो उस स्पेशल कोर्सेज में बीएचयू बीएड का भी वहाँ पर कोर्स चलता है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ का कोई कंडीशन नहीं, यहाँ पर दोनों लोग एडमिशन ले सकते हैं, गर्ल्स भी ले सकते हैं और बॉयज़ भी ले सकते हैं। तो देखिए गर्ल्स के लिए देखिए चांसेस ज़्यादा हो गए, और ये डेटा हमारे पास 2019 का है, 20 का डेटा नहीं मिला है, हो सकता है 1-2 सीटें इसमें बढ़ भी गई हों। देखिए लैंग्वेज के लिए हमारे पास टोटल सीटें कितनी हैं, 12। तो ये बॉयज़ भी यहाँ फाइट कर सकते हैं, लेकिन ये पेड सीट है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि ये पेड सीट्स होते हैं। यहाँ पर थोड़े से जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से फ़ीस यहाँ ज़्यादा लगती है। ये आपको एडमिशन के टाइम बताया जाएगा कि कितनी फ़ीस लगती है पेड सीट में। साइंस में यहाँ पर जो सीटें हैं 13 सीट हैं, और मैथमेटिक्स में कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं, और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में कितनी सीटें हैं, 12 सीट हैं। ये हो जाती हैं साउथ कैंपस के बीएचयू के, यहाँ एडमिशन होते हैं, ये भी सीट्स हैं। तो आप इनको में भी आप फाइट करेंगे, और यहाँ पर भी स्पेशल बीएड नहीं है, ये आपके जनरल बीएड हैं। अब आते हैं आंसर की के बारे में। तो लगभग जब कोरोना नहीं था उस समय जब बीएचयू बीएड का जो प्रॉस्पेक्टस है वहाँ पर बताया गया था कि आंसर की 3 से 5 दिन के लगभग बीच में आ जाती है। लेकिन अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्थितियाँ बदल चुकी हैं, तो ये हो सकता है कि आंसर की आपको 10 दिन के अंदर आ जाएं। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स बता रहे हैं कि आगे के जो पार्ट हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हुए, करंट एजुकेशन सिनारियो हुए, रीजनिंग हुए, और यहाँ पर कुछ स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को तो हमने सॉल्व कर दिया। बाकी प्रॉब्लम्स इस वजह से सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम्स में हमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़े नहीं हैं। तो बहुत हो सकता है 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। कंप्यूटर्स भी नहीं जानते हैं तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, 10 दिन तक लगभग वेट कर लीजिए और अपने आंसर को अभी देखिए। बहुत लोग बहुत जगह से आंसर मिलाए होंगे, तो निराश होने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फाइनल आंसर की आ जाने दीजिए और उससे अपने क्वेश्चन आंसर को मैच करिए, और उसके बाद देखिए कि आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं। उसके बाद आप कट ऑफ के लिए सोचिए कि आपका हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि बताइए कि कट ऑफ क्या जाएगा। देखिए कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता। हो सकता है कट ऑफ कोई बताए 10 नंबर ऊपर भी जा सकता है, 10 नंबर नीचे भी जा सकता है। तो कट ऑफ के लिए थोड़ा से ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप उम्मीद पाल लेंगे कट ऑफ से तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वैसे भी हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर दे रहे हैं, लेकिन ये मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा। इससे हो सकता है ज़्यादा कट ऑफ ना जाए। देखिए मैथमेटिक्स, जो जनरल मैथमेटिक्स का जो है, यहाँ पर हमारे हिसाब से मैक्सिमम 205 नंबर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अभी फाइनल आंसर की आ जाने दीजिए, उसके बाद मैच करिएगा, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हो गया था और 170 जा सकता है ये फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के लिए। देखिए इससे नीचे भी आ सकता है, ये 100% हम श्योर नहीं है कि इतना ही जाएगा। इससे कम भी आ सकता है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। बाद में हमें ब्लेम मत करिएगा, ये कि हमारा अनुमान है। गर्ल्स के लिए 180 से 150 तक इनका भी कम या ज़्यादा हो सकता है 10 नंबर। तो अभी आप अपनी उम्मीद को मत छोड़िए, क्योंकि देखिए काउंसलिंग के लिए तो 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन उसमें एडमिशन कम लोगों को मिलता है। इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप सीटें खाली बचती हैं फिर आपको साउथ कैंपस के लिए बुलाया जाता है, और भी हैं जो भी यहाँ पर काउंसलिंग की क्राइटेरिया होगी उसके लिए डेट आती है, लेटर्स आते हैं। तो आप उसको देख करके जो भी कन्फ्यूजन होगा उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो हमारे हिसाब से इतने कट ऑफ जाने चाहिए, क्योंकि
कट ऑफ में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं, लगभग जो थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर जानते हैं तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने की वजह से कम हो रहा है। तब भी देखिए जो ये मैक्सिमम कट ऑफ बता रही हैं लगभग आपके पास 65 क्वेश्चन का है। तो ये 65 से 55 तक जा सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन आप इससे ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसे लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइएगा कि सर ने बताया था और इसके बाद इतना कट ऑफ नहीं गया। ये हमारा एक अनुमान है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ बातें फाइनल आंसर की आने के बाद होगी। पहले फाइनल की आंसर की आ जाने दीजिए, अब उससे मैच करिए और देखिए कि आपके कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब हम आते हैं, एक और इन्फॉर्मेशन है, कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे और कुछ लोग इसके फॉर्म भी डाले होंगे और बहुत लोगों के इसके बारे में नहीं पता है। CUCET है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें BHU, इलाहाबाद, कुछ यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, इसमें आते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी आती है, गुजरात यूनिवर्सिटी आती है, पंजाब यूनिवर्सिटी आती है, झारखंड यूनिवर्सिटी आती हैं। ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने इंट्रेंस को कंबाइन इंट्रेंस कराते हैं, उनको बोला जाता है CUCET। तो इसके लिए भी BHU मतलब इसके लिए भी B.Ed का फॉर्म आता है। तो B.Ed का सबसे अच्छा यहाँ पर बात ये है, ये कंबाइंड कोर्स कराते हैं, कंबाइंड डिग्री देते हैं जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड। तो मतलब MSc प्लस B.Ed की डिग्री एक साथ देते हैं 3 साल में। ये केवल कहाँ पर है, ये है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ राजस्थान में, ये कोर्स वहाँ पर है। बाकी B.Ed के कोर्सेज 5 से 6 जगह हैं जो कंबाइंड यूनिवर्सिटी का टेस्ट होते हैं। तो वहाँ पर जो मैथमेटिक्स के थ्रू फॉर्म भरे होंगे तो इस चैनल पर कुछ वीडियो बनाए गए हैं। तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को आप देख डालिए जिसमें है लिमिट्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यहाँ से 2 वीडियो हैं, आप दोनों वीडियो को देख लीजिए, यहाँ से आपको प्रॉब्लम मिल सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशिएशन, शॉर्टकट मेथड, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज थ्योरम, ये भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के ये सारे टॉपिक के लेक्चर्स मिल जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर डिमावर्स थ्योरम का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं। बाइनरी ऑपरेशन में आपको आइडेंटिटी इन्वर्स टाइप के जो होते हैं वहाँ से प्रॉब्लम्स मिलते हैं। फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं, 1, 1 on 2, ये भी पूछा जाता है। फिर है डिफिनिट इंटीग्रल, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम एंड 3D पर 3 लेक्चर आपको कराए गए हैं, आप इन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं इस टेस्ट के लिए। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेज, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेज में आप जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिसेस के बारे में भी डिस्कस किया गया, इन्हें आप पढ़ डालेंगे और इनके आइगन वैल्यू के बारे में भी डिस्कस किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत से क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन दिए गए हैं जो BS ग्रेजुएशन लेवल के हैं। आप इस लेक्चर को भी खूब ध्यान से पढ़ डालिए। इतना लेक्चर पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ से 10-12 प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं। बाकी के प्रॉब्लम्स के लिए हम कुछ लेक्चर्स बना देंगे और हो सकता है हमें समय मिलता है तो पेपर्स को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बाकी इसके अब तक BHU B.Ed के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। आप लोग अभी घबराइए ना, क्योंकि अभी कट ऑफ और आंसर की आ जाने के बाद ही कुछ सोचिए। हाँ, अगर आप कोई और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम भरे हैं तो आप सब कुछ छोड़ करके उसकी क्या करिए, प्रिपरेशन करिए। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कट ऑफ को लेकर के।